आज का हमारा विषय है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए, इस दुनिया के अंदर दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और हम अगर दूसरे का अहित करेंगे तो उसके परिणाम भी हमको वैसे ही भुगतने पड़ेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है और भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म एक मूल्य के रूप में है। यहाँ पर जिस धर्म की बात कही गई है वो हमारे जीवन मूल्य की बात कही गई है कि हमको इस संसार के अंदर ऐसे जीना चाहिए कि हम दूसरे का परोपकार कर सकें, दूसरे का उपकार कर सकें। हम अपना जीवन तो जीते ही हैं, वो तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। वो हमारा जैसा उपादान होगा उस उपादान के तहत जो हमारी कुदरत है वह निमित्त जुटाएगी, संजोग जुटाएगी और उसी के अनुरूप हमारा जो उदय प्रारब्ध चलता रहेगा। और जो हमने कर्म बीज पिछले जन्म में डाला है उस कर्म बीज के तहत हमको कर्म फल के रूप में मिलते रहेंगे और हमारे सुख दुख की अनुभूति चलती रहेगी। ये तो ऑटो मोड है। ये तो हम पीछे से लेकर के आए, तो हो रहा है। हो कैसे रहा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमारी पत्नी जो हमारे घर में ज्यादा रहती है, किसी छोटी सी बात पे जो है हम उलझ जाते हैं, उसको झिड़क देते हैं, उसको फटकार देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसको फटकारा जाए, परंतु वह हो जाता है और उस होने के बाद में हमको पश्चाताप भी होता है। उस अतिक्रमण का हम प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर ये हो जाता है। आपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सी चीजें हम करना नहीं चाहते हैं पर वो हो जाती है। हो इसलिए जाती है कि हम पूर्व जन्म के अंदर वैसे संस्कार, वैसे कर्म और वैसे संजोग लेकर के आए हैं। उस संजोगों को खड़ा करने वाली हमारी ये कुदरत है और वो कुदरती रचना के तहत खड़े होते हैं। कुदरत की रचना क्या है कि कुदरत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई है और ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की रचना के आधार पर काम करती है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ के जो है आधार पर काम करती है और इसके अंदर 6 घटक होते हैं जो इसको मुख्य तौर से चलाने वाले हैं। वो घटक है आपका चेतन, अचेतन और तीसरा होता है टाइम, मोशन, रेस्ट और स्काई। ये 6 तत्व इस सृष्टि, संसार, कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड को चलने वाली ये सारी कुदरत की रचना हो गई। और ये कुदरत अपने कानून के तहत चलती है कि कुदरत क्या करती है कि जो भी जीवित प्राणी जिसका कोई भी उदय और प्रारब्ध आ चुका है तो उसके अनुरूप वह जो है निमित्त लाके खड़ा कर देती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपए हड़प कर लिए, खा गए, तो अब इस जन्म के अंदर जो हमने जो ध्वनि की थी उसकी प्रतिध्वनि रूप के अंदर वो बदला लेने के लिए जब उसका बदला लेने का समय आया तो जिस व्यक्ति के हमने पैसे खाए थे उसको कुदरत जो है हमारे सामने ला करके खड़ा कर देती है और वो हमारा ब्याज समेत 60,000 रुपया हड़प कर लेता है। अब हम कहते हैं कि उसने हमारे साथ अन्याय किया है क्योंकि हम भूल गए पिछले जन्म में हम करके आए हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके और कोई 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके। सिर्फ आपके जो कर्म है जब उदय और प्रारब्ध में आते हैं तो जो आपका पुण्योदय होता है आपको सब सुख सुविधाएं, रिद्धि है, सिद्धि है और जो है आपको ऐश्वर्य देती है। और जब वो पापोदय आता है तो वह झुग्गी झोंपड़ी का जीवन देती है। लड़ाई झगड़ा कलह जो है अपने ईर्ष्या और खाने का पता नहीं, ये सारा पापोदय जो है खड़ा होने से होता है। तो ये हमारे जीवन का क्रम है जो कि हमारे चलता रहता है। अब जो हमारा जो व्यवहार का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। व्यक्ति समाज के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट से, बेसिक नीड है, वो समाज से पूरी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समाज आपके पास में कैसे उपयोगी, ये हमारा सारा सापेक्ष जीवन है, ये हमारा रिलेटिव जीवन है, ये हमारा परस्परोपग्रो जीवनाम का जीवन है, ये हमारा लिव एंड लेट का जीवन है। कैसे जीवन होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कपड़ा जो मैंने पहन रखा है, क्या इस कपड़े को पूरा मैंने ही तैयार किया? नहीं, ये कपड़ा जो मैंने सिलाया है ये मार्केट से लेके, तो मार्केट में कैसे आया मैं पूरी सापेक्षता बताता हूँ कि किसान ने जो है वह जो है क्या, किसान ने जो है वो रुई को जो है बोया और रुई को बो करके और उसके बाद में उसको काटा, पींजा, उसको साफ किया, उसको मंडी में बेचा और मंडी में बेच करके जो धागा बनाने वाले उसको लेकर के गए और अपने आप उसको धागा बनाया। और धागे के बाद के अंदर जो लोग जो हैंडलूम या बड़ी फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने वो धागा खरीदा और रीड पीक बना करके कपड़ा बनाया, कलरिंग करके, और वो कपड़ा जो है मार्केट में और मार्केट से हमने परचेज करके और ये ड्रेस सिलाई। देखिए कितने लोगों का योगदान से जो है ये हमारी ड्रेस हुई।